हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ बीएसएससी ज्वाइनिंग टर्म एंड कंडीशन के बारे में। अर्थात यह वीडियो बेसिकली जो लोग जॉब छोड़ के यहाँ पे बीएसएससी को ज्वाइन करने वाले हैं, अर्थात राजस्व कर्मचारी या पंचायत सचिव या अदर किसी पोस्ट को यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए खास है। और साथ ही यहाँ पे जो लोग सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए खास है। अर्थात इसमें मैं बताऊँगा कि कितने दिनों तक ज्वाइन नहीं करने पर विभाग नौकरी खत्म कर देता है। अर्थात यहाँ पे देखिए, जो लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं उनको यहाँ पे एनओसी नहीं मिल रहा है या जल्दी यहाँ पे छुट्टी नहीं मिला है कि वे जाकर यहाँ पे ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो उनकी यहाँ पे पूरा समाधान मिल जाएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर अधूरा देखेंगे तो पूरा आपको समझ में नहीं आएगा। और साथ ही यहाँ पे बताऊंगा, जो लोग यहाँ पे नौकरी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अर्थात बहुत सारे लोग यहाँ पे काउंसलिंग में ही नहीं जा रहे हैं या बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह पर सेकंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, इसके बारे में पूरा ऑफिशियल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। वहाँ पे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा, पूरा देखिएगा तभी जाकर समझ में आएगा। अर्थात आज की इस वीडियो बेसिकली यहाँ पे बीएसएससी के ज्वाइनिंग टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिस को डाउनलोड कर लिया है। और ये नोटिस बेसिकली क्या है, पुराने पद पर जो बहालित हुए हैं उसी के बारे में। इसमें बेसिकली क्या है कि जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं उनको कितने दिन बाद यहाँ पे नौकरी खत्म कर दिया गया, इसके बारे में पूरा यहाँ पे समझ लेंगे। और साथ यहाँ पे बताऊंगा, जो लोग यहाँ पे ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, ठीक है, या नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह पर कितने दिनों बाद यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा या नहीं होगा, इसके बारे में सब कुछ यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले देखिए, हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पिछली बहाली में कितने दिनों बाद ज्वाइन नहीं करने पर यहाँ पे नौकरी को निरस्त किया अर्थात खत्म किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक 1245 8 जून 2021 के द्वारा विज्ञापन संहिता के आधार पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल कुल 167 अभ्यर्थियों को बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अंतर्गत आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति होती सामान्य प्रशासन विभाग पटना को प्रेषित किया गया। अर्थात यहाँ पे देखिए, बिहार एसएससी अर्थात यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अर्थात यहाँ पे 8 जून 2021 को फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पे क्या किया, 167 लोगों को यहाँ पे क्या किया, समान प्रशासन विभाग को सौंपा कि आप इनको अब बहाली कर लीजिए, अर्थात तो ज्वाइनिंग करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारा कुछ प्रोसेस कर लिया, अर्थात इनके एग्जाम ले लिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कब बोला गया, 8 जून को, यहाँ पे मतलब 167 लोगों को। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, समान प्रशासन विभाग को प्रेषित कर दिया, वो लेटर प्रेषित कर दिया। अब अपने यहाँ पे आगे क्या प्रोसेस करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए, समान प्रशासन विभाग अब अपने स्तर पर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है। और इसके लिए यहाँ पे पढ़ेंगे पूरा विभागीय स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 अगस्त से, ध्यान देंगे, 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2021 तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अर्थात लगातार 3 दिन तक यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला। अर्थात इनमें सारे डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराना था, जिसमें से क्या हुआ, मात्र 167 में से 165 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका भी सारा लोग यहाँ पे जो लोग जॉब छोड़ कर आना चाहते हो, सभी लोग बेसिकली यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अर्थात देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है। और इसमें 2 व्यक्ति यहाँ पे नाम भी दिया गया है, वे क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए ही नहीं, अर्थात 167 में से 2 व्यक्ति नहीं गए, अर्थात 165 लोग गए। उसके बाद में यहाँ पे गया श्री संजय कुमार दास, अर्थात 1 साल बाद यहाँ पे हस्ताक्षरित आवेदन यहाँ पे विभाग को सौंपा गया, ठीक है। अर्थात यहाँ पे लोग नहीं गए, उसमें से एक व्यक्ति यहाँ पे लगभग 1 साल बाद यहाँ पे हस्ताक्षरित आवेदन विभाग को सौंपे, ठीक है। और उसके बाद एक व्यक्ति यहाँ पे कोई आवेदन नहीं किया गया, अर्थात उन्होंने कोई यहाँ पे नहीं किया, मुझे ज्वाइन करना है नहीं करना है, कुछ भी सूचित नहीं किया। अब उसके बाद में देखिए क्या होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 से 26 अगस्त 2021 को हुआ, उसके पश्चात यहाँ पे नीचे में देखेंगे, हम इस पॉइंट को बताने से पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इस पॉइंट को बताने से पहले इसको बता देते हैं। अर्थात 26 अगस्त को जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद 17 सितंबर को, जी हाँ, लगभग यहाँ पे 20-25 दिन बाद 17 सितंबर को यहाँ पे क्या किया, सारे 165 लोगों को यहाँ पे फाइनल लेटर जारी कर दिया कि आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करें, ठीक है। और इस फाइनल लेटर में 165 लोगों को, यानी 2 लोगों को यहाँ पे नहीं किया गया, क्योंकि ये 2 लोग अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए थे। अब यहाँ पे 17 सितंबर को, और इन्हें बोल दिया गया कि आप 30 सितंबर 2021 को समान प्रशासन विभाग में अपना फाइनल योगदान दें, अर्थात ज्वाइनिंग करें। अर्थात यहाँ पे 17 सितंबर को लेटर जारी किया गया और 30 सितंबर को यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बोला गया। लेकिन 17 सितंबर को जैसे ही लेटर जारी किया गया ना, उसके बाद यहाँ पे 20 सितंबर को एक और लेटर जारी किया गया कि इनके लिए, वे 2 लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित नहीं हुए थे, और इन्हें बोला गया कि 27 सितंबर को आप अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें, क्योंकि 30 सितंबर को यहाँ पे फाइनल ज्वाइनिंग हो रहा था। उससे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए इन लोगों को निर्देश दिया गया, लेकिन इन दोनों लोग फिर से उपस्थित नहीं हुए। तो अब आगे क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वो ये लोग जो जब ज्वाइन नहीं, उसके बाद 30 तारीख को यहाँ पे ज्वाइनिंग का डेट आ गया, अर्थात जितने लोग 165 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उन सभी के ज्वाइनिंग का डेट आ गया। और 165 लोग यहाँ पे जिस दिन 30 सितंबर को ज्वाइनिंग करना था, उसमें से 7 लोग ज्वाइन नहीं किए। जी हाँ, यहाँ पर समान प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित किए गए योगदान तिथि को 7 नवनियुक्त आशी लिपिकों, इनका नाम दिया गया है, ठीक है।
द्वारा योगदान समर्पित नहीं किया गया। उसमें से 6 नवनियुक्त आशु लिपिकों द्वारा अलग-अलग तिथियों में योगदान हेतु अवधि विस्तारित करने का अनुरोध किया। अर्थात यहाँ पे क्या हुआ, 7 लोगों में से 6 लोग बोले कि मुझे और समय दीजिए, ठीक है? मतलब आवेदन दिए कि मैं इस दिन जॉइन नहीं कर सकता, और ये बेसिकली अच्छा भी है। मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसे समय देना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे विभाग ने समय दिया है और ये लोग कहा है कि मुझे और समय दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 2 नवनियुक्त आशु लिपिकों को द्वारा यथाश्री यहाँ पे नाम दिया गया। अवधि विस्तार संबंधी आवेदन समर्पित नहीं किया। अर्थात यहाँ पे देखिए, इसमें से 6 लोग यहाँ पे बोले कि मुझे अवधि विस्तार दीजिए, और 2 लोग बोले यहाँ पे कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया। अर्थात ये लोग कुछ भी नहीं किए कि मुझे अवधि विस्तार दीजिए, कुछ भी आवेदन नहीं दिए। अधियाचित अवधि समाप्त होने के पश्चात समान प्रशासन विभाग पत्रांकित दिनांक 16/3 द्वारा उक्त सभी नवनियुक्त आश्रित को 1 माह के अंदर योगदान सुनिश्चित किए जाने हेतु पत्र निबंधित डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया। अर्थात यहाँ पे देखिए, जब ये लोग अवधि विस्तार मांगे, उसके बाद विभाग ने यहाँ पे अवधि विस्तार दे दिया कि अच्छा ठीक है, आप लोग ज्वाइन करें। उसके बाद भी ये लोग ज्वाइन नहीं कर, अर्थात हो सकता है ये लोग कहीं जॉब कर रहे होंगे या इनका कोई अदर समस्या होगा, ठीक है? इस वजह से ये लोग जॉइन नहीं कर और सिर्फ अवधि विस्तार मांग रहे थे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, लगभग 6 माह पश्चात यहाँ पे 16 मार्च 2022 को सातों नवनियुक्त जो आशु लिपिक थे, इनको कहा गया कि आप 1 माह के अंदर ज्वाइन करें, और इसके लिए डाक द्वारा उनके घर पर लेटर भेजा गया। अब जब लेटर भेजा गया, उसके बाद क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे उक्त सभी 7 नवनियुक्त आशु लिपिकों द्वारा विस्तारित अवधि के अंदर समान प्रशासन विभाग में योगदान नहीं किया। अर्थात यहाँ पे जब इन लोगों को फिर से लेटर जारी किया और समय भी दिया गया, फिर भी ये लोग योगदान नहीं किए, बल्कि उनके उनके द्वारा अवधि विस्तार किए जाने संबंधी अभ्यावेदन लगातार समर्पित किया जा रहा। अर्थात ये लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे, सिर्फ कह रहे थे कि थोड़ा और समय दीजिए, और समय दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भेजी गई अनुशंसा प्राप्त होने के लगभग 11 माह व्यतीत होने के पश्चात, अर्थात यहाँ पे अनुशंसा बिहार एसएससी द्वारा भेजा गया था, उसके 11 माह बीत जाने के पश्चात 7 नवनियुक्त आशु लिपिकों के द्वारा योगदान नहीं किए जाने के संबंध में विभाग स्तर पर समीक्षा की गई। अर्थात यहाँ पे देखिए, जब 11 माह बीत गए, तो फिर यहाँ पे क्या किया, विभाग स्तर पर समीक्षा की गई, और समीक्षा में पाया गया कि श्री धर्मराज कुमार रोल नंबर इतना द्वारा नियुक्ति निरस्त करने का अनुरोध किया। अर्थात इन्होंने वो स्पष्ट रूप से बोल दिया कि मुझे जॉब नहीं करना था, ज्वाइन नहीं करना है, मेरी नियुक्ति को रद्द कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बिहार सचिवालय आशु लिपिक सेवा नियमावली 2006 के नियम 6 एवं संलग्न परिशिष्ट क 1 में 1 वर्ष तक यह अनुशंसा की वैधता बनी रहने का प्रावधान है। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे देखिए, अर्थात इसका जो नियमावली है, यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे बिहार एसएससी में जितने हैं, सब लोग समझेंगे। सबका नियमावली लगभग एक जैसा है। जैसे परीक्षा अवधि सबका 2 साल होता है, तो सारे चाहे बीपीएससी हो या बीएसएससी हो, सबके यहाँ पे परीक्षा अवधि 2 साल के ही होते हैं। इसीलिए यहाँ पे अनुशंसा अवधि भी 1 साल सबका होगा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रहिए। अर्थात यहाँ पे अगर आप 1 साल तक ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आपको 1 साल के अंदर कई बार लेटर के माध्यम से आपको बोलेगा विभाग कि ज्वाइन करें, चाहे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या ना हो। लेकिन अगर आप 1 साल की अवधि के अंदर ज्वाइन नहीं करते, उसके बाद अर्थात 1 साल बीत जाने के पश्चात यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उक्त नियम के आलोक में विभागीय पत्रांकित द्वारा 23/5/2022 द्वारा 6 आशु लिपिकों को या था इन लोगों का नाम दिया। अर्थात यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे मार्च में जो लेटर जारी किया गया था, उसके बाद यहाँ पे फिर 23 मार्च को लेटर प्रेषित किया गया। अर्थात इन सभी का नाम दिया गया और कहा गया कि 15 जून तक आशु लिपिक के पद पर योगदान किए जाने हेतु अंतिम मौका देते हुए पुनः निबंधित पत्र द्वारा सूचित किया गया। अर्थात यहाँ पे देखिए, मार्च में जब ज्वाइन नहीं किए, उसके बाद यहाँ पे फिर से मई में 23 मार्च को लेटर भेजा गया इन सभी को, और बोला गया कि 15 जून तक सभी के सभी यहाँ पे आशु लिपिक के पद पर योगदान दें। परंतु उक्त निर्धारित अवधि के अंदर उन 6 नवनियुक्त आशु लिपिकों द्वारा योगदान नहीं किया। अर्थात 7 लोग में 1 लोग तो सीधा बोल दिया कि मुझे जॉब ही नहीं करता, तो मेरी नियुक्ति रद्द कर दी जाए। तो उनका नियुक्ति यहाँ पे विभाग ने अब रद्द करने का यही कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बाकी 6 लोगों को फिर से लेटर जारी किया कि आप सभी योगदान दें। लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पे योगदान नहीं किया। अब यहाँ पे क्या लेता है एक्शन, उसके बाद समझिए। उक्त बिहार सचिवालय आशु लिपिक सेवा नियमावली 2006 के नियम 6 के परिशिष्ट क 1 में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा की 1 वर्ष तक की वैधता खत्म होने के फलस्वरूप उक्त सभी नवनियुक्त आशु लिपिक, अर्थात इन सभी का नाम दिया गया, रोल नंबर दिया गया है, ठीक है, को विभागीय आदेश संख्या 324 द्वारा 17 सितंबर द्वारा की गई नियुक्ति एवं चंद्रमणि कुमार एवं संजय कुमार की अभ्यर्थिता को आदेश निर्गत की तिथि से निरस्त किया जाता है। अर्थात यहाँ पे 2 व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए थे, और 1 व्यक्ति जिन्होंने बोल दिया कि मैं जॉब नहीं करूंगा, और बचे बाकी 6 लोग, अर्थात यहाँ पे 6 लोग जो नहीं आ रहे थे, केवल समय विस्तारित की अवधि मांग रहे थे कि मेरा समय विस्तार कीजिए, समय विस्तार कीजिए। उन लोगों को यहाँ पे देखिए क्या हो गया, उन सभी को ये लेटर जिस दिन जारी किया गया, उस दिन से इनका नौकरी फाइनल खत्म हो गया। अब ये लोग कुछ भी करना चाहे, कितना भी माथा पटक करा जाए बाद में ज्वाइन करने के लिए, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट में भी जाएँ तब भी नहीं, क्योंकि विभाग ने ऑलरेडी 1 साल
साल का समय दिया, ठीक है? इसी तरह सभी को यहाँ पे अगर जो लोग जॉइन नहीं कर पा रहे हैं, उनको 1 साल का समय मिलता है और 1 साल की अवधि में कई बार आपको लेटर द्वारा आके और कई बार ऑफ़िशियल नोटिस निकाल के यहाँ पे आपको सूचित किया जाता है कि आप सभी जॉइन करें। उक्त अवधि में अगर आप जॉइन नहीं करते, उसके बाद यहाँ पे फाइनल नियुक्ति निरस्त कर दिया जाता है, तो आपका नौकरी खत्म कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो लोग नौकरी में वाले हैं, तो वो लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हाँ, मुझे आने में थोड़ा लेट हो रहा है, एनओसी नहीं मिल रहा है, क्या हमें मौका मिलेगा या नहीं, कोई दिक्कत होगा? देखिए थोड़ा-सा यहाँ पे विभागीय भागदौड़ था, तो यहाँ पे इस ऑफ़िस से उस ऑफ़िस का चक्कर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे लेटर जब जारी होगा ना, तो एक समय जब काम होता है तो सबका आसानी हो जाता है, लेकिन बाद में जब काम होता है तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो क्रिएट होता है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? लेकिन आप सभी का यहाँ पे जॉइनिंग हो जाएगा। अर्थात जो लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और वही लोग छोड़कर आना चाहते हैं या जिनका किसी अदर कारण से यहाँ पे तुरंत जॉब ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों का समय रहता है। आपको पता हो गया कि कितना दिन का समय मिलता है, ठीक है? और इस बीच में आपको लेटर जारी किया है। हाँ, अगर 1 साल तक आप जॉइन जब नहीं करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपकी नौकरी फाइनल खत्म कर दी जाएगी और उसके बाद यहाँ पे कोई भी बहाना नहीं सुना जाएगा। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पत्रांक के बारे में दिया गया और उसके बाद नीचे की तरफ आएँगे तो प्रतिलिपि में दिया गया, ये लोग जो जितने लोग यहाँ पे जॉब खत्म किया गया, ठीक है? तो इन लोगों का पूरा यहाँ पे एड्रेस, पिन कोड, नाम, पता सब कुछ दिया गया है। पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं और यह लेटर 5 जुलाई को यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 6 जुलाई को इसको प्रकाशित किया गया था, तो ऑफ़िशियल वेबसाइट पर 6 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया और जिसके माध्यम से बताया गया कि इन सभी लोगों का नौकरी खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पे बात रही सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में। क्या जो लोग यहाँ पे पंचायत सचिव के पद पर या राजस्व कर्मचारी के पद पर जो लोग जॉइन नहीं कर रहे हैं या जॉइन नहीं करने वाले हैं, क्या उनकी खाली जगह पर विभाग यहाँ पे तुरंत यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर देगा? जी नहीं, यहाँ पे आपको आपने पढ़ा कि 1 साल तक इनको समय मिलता है, ठीक है? अब 1 साल तक ये जॉइन करे या नहीं करे, फिर भी इनका नौकरी बना रहता है और 1 साल की अवधि तक अगर जॉइन नहीं करे तो उसके बाद में खत्म होता है और 1 साल की अवधि जब खत्म होगा, उसके बाद यहाँ पे विभाग सेकंड मेरिट लिस्ट देगा या नया बहाली करेगा, इस पर मैं स्पष्ट नहीं हूँ, ठीक है? ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे देगा या नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से है कि 1 साल तक जितने भी लोग जॉइन नहीं कर रहे हैं, उन लोगों का 1 साल तक तो नौकरी खत्म नहीं होने वाला, लेकिन 1 साल बाद ही खत्म होगा। तो अर्थात इन लोगों का 1 साल तक अभी पद बना हुआ। अब बाकी जो बचा वहाँ पे जो 1700 साढ़े 1700 के आस-पास जो काउंसलिंग लिस्ट यानी पोस्ट खाली रहा, उस पे सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है विभाग, लेकिन यहाँ पे 1 साल तक तो जारी नहीं करेगा, ये स्पष्ट है। 1 साल के बाद यहाँ पे जारी करेगा या नहीं करेगा, ये विभाग का है। यहाँ पे हम भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑफ़िशियल प्रूफ़ नहीं है कि जारी करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन वहाँ पे जो लगभग 1500-1700 के लगभग में जो वहाँ पे लेटर था, उसमें जारी कर सकता है। उसमें सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है, लेकिन इसमें 1 साल तक नहीं होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। तो ये रहा बीएसएससी के जॉइनिंग टर्म एंड कंडीशन के बारे में। अर्थात इसमें आपने जाना कि कितने दिनों तक जॉइन नहीं करने पर यहाँ पे विभाग नौकरी खत्म कर देता है और जो लोग जॉइन नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह पर कितने दिनों बाद मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी करता है, इसके बारे में भी मैंने बता दिया। आशा करता हूँ दोस्तों की वीडियो पसंद आएगा और इसी वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।